एक संत प्राण त्याग रहे थे तो उनकी आंख ऐसे खुली थी, आम का पेड़ था, ऊपर आम का फल बड़ा पका हुआ लगा था, वृत्ति उसमें टिक गई, शरीर छोड़कर उसमें कीड़ा बन करके उसका रसास्वादन करना पड़ा। एक संत की 2 अशर्फियां गीता जी जिसमें बांधते हैं उसमें रख दिया था कि संत सेवा करेंगे। मरते समय वो मेरी 2 अशर्फी उसमें है, कैसे बता पाऊँ अपने शिष्यों को, और मूर्छावस्था को प्राप्त हो गए, फिर मृत्यु अवस्था को, तो उसमें सांप बनकर बैठ गए। ये घर मेरा है, राधा बाबा के चरित्र में आया, तो कुत्ते का पिल्ला बन करके उसी दरवाजे पे बैठ गए आके। कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान प्रभु के सिवा यहां मेरा मानना ही मृत्यु है। अब आप देख लीजिए, आप मृत्यु का वर्ण किए हैं या अमरत्व का? अविनाशी पिता के अविनाशी बच्चा होकर के विनाशी वस्तु, व्यक्ति, स्थान को अपना मान लिया तो मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, अशांत हो रहे हैं, जन्म मरण के चक्र को बार बार आप स्वीकार कर रहे हैं। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, संपूर्ण सृष्टि में दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मम कहाँ लगा? प्रियाजू, श्यामा श्याम के सिवा मेरा कोई नहीं है। कुछ भी, कहीं भी, कोई भी बैठा लो हृदय में। बहुत सरल है भगवत प्राप्ति और बहुत कठिन है भगवत प्राप्ति। जो इस मम शब्द को कहीं भी लगाए हैं बहुत कठिन है, और मम शब्द को केवल प्रियालाल में लगा बहुत सरल है। आप बिल्कुल बेपरवाह हो जाइए, प्रियालाल के सिवा आपका कोई नहीं है, ये आपके हृदय में बैठ गया है तो आप बेपरवाह हो जाइए। आपको निश्चित प्रियालाल मिलेंगे, आपके कर्म धर्म से कोई उनका तात्पर्य नहीं है। वो एक केवल अपनेपन को देखते हैं। हमारे युगल सरकार अपनेपन को, अवगुण करे समुद्र सम गनत न, अपनो जाने ये मेरा है, बस इसी से हमारी जीत हो जाएगी। अब ये जो मम शब्द हम जहां जहां फंसाए हैं ये हम नहीं हटा सकते, हटाना हम ही को है, पर इसके हटाने का विवेक भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से मिलता है। इसलिए बहुत शोध करके हरिवंश महाप्रभु ने ये कहा, श्याम श्यामा पद कमल संग शिरनायो। श्याम श्यामा के चरणारविंद के जो प्रेमी जन हैं, अनुरागी जन हैं, उनके चरणों में सिर नायो। सिर नायो का तात्पर्य होता है अब हम मनमानी नहीं करेंगे। पंचांग प्रणाम, साष्टांग प्रणाम मतलब संपूर्ण समर्पण। अब आप जैसी आज्ञा करेंगे वैसे ही हम चलेंगे। कोई यहाँ ये विचार कर सकता है कि सामने वाला छलिया हो तो हम तो समर्पण कर रहे हैं, पर सामने वाले में वो योग्यता ना हो तो हमारा तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। तो आप किसी व्यक्ति का समर्पण नहीं कर रहे, गुरु को समर्पण कर रहे हैं, रसिक प्रेमी को समर्पण कर रहे हैं। भावना आपकी क्या है? सदगुरुदेव हैं या रसिक महापुरुष हैं। तो आपकी भावना के अनुसार सर्वत्र व्याप्त तत्व जो गुरुदेव है वो आपको संभालेगा। अगर सामने से छल कपट भी है तो वो आपके सामने आकर शुद्ध भागवतिक हो जाएगा, क्योंकि आपका भाव जो है वो परम पवित्र है। जब आप अपने भाव को समर्पित करेंगे तो भाव को ग्रहण करने वाले भावग्राही जनार्दना वो बीच में, क्योंकि वो सच्चे सदगुरुदेव हैं, वही गुरुदेव हैं। गुरु गोविंद न भेद कराई, अभेद है, गुरु और गोविंद अभेद है। जो अखंड मंडल में जड़ चैतन्य में व्याप्त तत्व है वो आपका गाइड करेगा, वो आपको संभाल लेगा, उनसे वही बुलवाएगा जिससे आपका मंगल होगा।
उनसे वही करवाएगा जिससे आपका मंगल होगा। आपको बिल्कुल संशय शून्य हो जाना है।